गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हमारा जो सोशोलॉजी पेपर 2 का लेक्चर नंबर 32, ट्राइबल कम्युनिटी से इन इंडिया, जोग्राफिकल स्प्रेड। तो जोग्राफिकली ये जो ट्राइब्स हैं ये कहाँ कहाँ मतलब इनका स्प्रेड है, तो वो सब आज हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, जो इंडिया में लास्ट लेक्चर में बताया था भी, जो इंडिया में ट्राइब्स की पॉपुलेशन है वो अफ्रीका के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है वो इंडिया में पाई जाती है। तो जैसे कि ये मैप में शो करने की कोशिश की है विद डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स पूरे पैन इंडिया में, और जो हाई कंसंट्रेशन है ट्राइबल की वो देखोगे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। मीडियम कंसंट्रेशन आप देखोगे वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और ये हिमालयस में है। नेग्लिजिबल कहाँ पे है, जो पंजाब और ये थोड़ा सा इधर नीचे का जो एरिया आ गया यूपी का जो ऊपर है, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न यूपी, तो वो वाला एरिया। तो ये एक क्या है, एक जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाई है। लेकिन आप जब हम लेक्चर को ओपन करेंगे तब देखोगे भी कितनी ज़्यादा ट्राइब्स में डाइवर्सिटी है, कितनी ज़्यादा ट्राइब्स हैं, तो वो चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। तो जब बीएस गुहा ने फिजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे जो ट्राइब्स को 3 जोन्स में डिवाइड किया, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन वैलीज, सेंट्रल रीजन और पेनिसुलर रीजन, तो बीएस गुहा ने कहा भी जो ट्राइब्स हैं जो 3 जोन्स में पाई जाती है। मजूमदार और मदन ने जो ये क्लासिफिकेशन थी ये एक्सेप्ट की, सपोर्ट किया, लेकिन कुछ स्लाइटली चेंजेस टू नॉमेनक्लेचर। जैसे उन्होंने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जोन, सेंट्रल और मिडन जोन और सदर्न जोन, तो ये उन्होंने साथ में उनको नाम दिया। मतलब जैसे पेनिसुलर जोन को उन्होंने सदर्न जोन दे दिया, सेंट्रल जोन को दे दिया सेंट्रल और मिडल जोन, और नॉर्थ को दे दिया नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जोन। मतलब वही चीज़ है लेकिन नाम डिफरेंट दे दिए। दुबे ने क्या किया, जो मिडल जोन में गुजरात राजस्थान का जो एरिया था कार्व कर दिया, तो उसको क्या दे दिया, वेस्टर्न जोन बोल दिया। तो अगर आप देखोगे इसी तरह मतलब जो रॉय वर्मन थे 1971 में, उन्होंने जो हिस्टोरिकल, एथनिक, सोशो कल्चर रिलेशन के बेसिस पे जो पूरे टेरिटोरियल ग्रुप्स थे वे 5 जोन में डिवाइड किया। जैसे नॉर्थ ईस्ट में सारी 7 सिस्टर स्टेट्स आ गई, सब हिमालयन रीजन, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो ये आ गया आपके पास, जिसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये आ गया। सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन, तो जहाँ पे इसको डिवाइड किया वेस्टर्न रीजन और सदर्न रीजन। तो इन्होंने आप देखोगे विजय इस तरह जी, देखिए जी हर कोई स्कॉलर एक मतलब जो ट्राइब्स को जोन्स के बेसिस पे डिवाइड कर रहा था भी, नॉर्थ ईस्ट जोन की जे वाली ट्राइब्स हैं, सब हिमालयन रीजन की जे ट्राइब्स हैं। लेकिन अगर आप देखोगे इन्होंने ठीक है ये किया, लेकिन जो आइलैंड कम्युनिटीज़ थी, जो लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो उनको इन्होंने छोड़ दिया था। तो अब हमने अगर पूरी इंडिया की जोग्राफिकल स्प्रेड देखना है भी, जो हमने जोन्स में डिवाइड करेंगे और उनकी बेसिस पे हम ट्राइब्स देखेंगे। तो हिमालयन रीजन, ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया और आइलैंड कम्युनिटीज़, तो ये सब चीज़ें हम ध्यान से देखेंगे। तो हिमालयन रीजन, तो मैं जब हिमालयन रीजन की बात करता हूँ, ब्यूटीफुल हिमालयस, अभी जब हम फाउंडेशन कोर्स में थे तो बहुत सुंदर है हिमालयस। तो हम आपको पता है जो फाउंडेशन कोर्स में ट्रैक करवाते हैं, तो हमने जो ट्रैक ऑफ द ईयर था पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक किया था, पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक। तो हिमालय इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अब हम हिमालय को देखते हैं। तो जब मैं हिमालय की पूरी बात करता हूँ, हिमालयन रीजन की बात करता हूँ, तो मैंने हिमालय को 3 उसमें सब डिवीज़न में डिवाइड किया, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। तो जब नॉर्थ ईस्ट हिमालय की बात करता हूँ मैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय क्या हो गया, जो नॉर्थ ईस्टर्न जहाँ पे स्टेट्स हैं, तो मोस्टली क्या है, जो नॉर्थ है इसका, जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का नॉर्थ है, तो उसमें क्या है, जो बुद्धिस्ट ट्राइबल बेल्ट है, भूटान, नेपाल जो एरिया है। साउथ में क्या है, नागा और लुसाई ट्राइबल बेल्ट है। तो इनके बॉर्डर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के साथ, कंट्रीज़ के साथ, चाइना, बर्मा, भूटान एंड नेपाल, बांग्लादेश,
जो बॉर्डर्स है, तो जहाँ पे ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो जैसे देखोगे आका, डाफला, मीरी, गुरोंग, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, बिटवीन असम एंड तिब्बत में। अपतानी, अपतानी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ सुहासनी रिवर, तो सुबांसरी रिवर है, तो जहाँ पे क्या कौन सी पाई जाती है, अपतानी ट्राइब। गिलोंग, मिनियोंग, पासी, पदम, पंगी, तो ये कहाँ पाई जाती है, दिहोंग वैली में। मिशमी कहाँ पे है, जो मिशमी ट्राइब है, तो वो जो दिबांग और लोहित का रिवर है, दिबांग और लोहित रिवर, तो यहाँ पे पाई जाती है। तो इसके जो वेस्टर्न रीजन में जो ट्राइब पाई जाती है वो कौन सी है, इडू मिशमी, बिजिया। और ईस्टर्न पार्ट में कौन सी पाई जाती है, दिग्रू मिशमी, मिज्जू मिशमी। खतमी, सिंगोप जो नागा ट्राइब्स हैं, तो उनको इको कल्चर जोन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। जैसे कि रंगपन, कुन्याक, ये कहाँ पाई जाती है, नर्दर्न नागा हिल्स में। रेंगपा, सैमा, अंगामी नागा, ये वेस्टर्न नागा हिल्स में। ओल हत्ता, फोम, चांग, शंतम, जिमिटोंगर, सेंट्रल नागा हिल्स। केचा, कैबोई, सदर्न नागा हिल्स। कलॉय, कैंगू, ईस्टर्न नागा हिल्स। तो आप देखोगे मतलब ये मैंने एक कुछ ज़्यादा डिटेल में चला गया, लेकिन आपको मतलब ये मैंने एक ये इसलिए डिटेल में गया सो दैट यू कैन अप्रिशिएट द ट्राइबल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि कल को आप फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो आपको मतलब यू शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द डाइवर्सिटी, नहीं तो लोगों के दिमाग में बहुत स्टीरियोटाइप्स होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को ये टॉपिक, क्योंकि मेरे को जो इंडिया का कल्चर है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर, मतलब मैं बहुत चीज़ें अप्रिशिएट करता हूँ। मतलब जब मैं लेक्चर बना रहा था तो मैं जब ये ट्राइब्स की फ़ोटोज़ पीपीटीज में डाल रहा था, तो मैं उसी टाइम ना अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। तो मैं जब ये लेक्चर बना रहा था तो मैं मम्मा को यही बता रहा था, मम्मा देखो भी इंडिया कितना सुंदर है, भी देखो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके पहरावा हैं। आप देखोगे मतलब इन ट्राइब्स की आप ना गूगल पे फोटोज सर्च करके देखो, नाम सर्च करो, फोटोज देखो, यू विल अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ के लिए मैं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, तो इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको, सो दैट यू अप्रिशिएट इट। तो जो ट्राइब साउथ ऑफ नागा हिल्स में कौन कौन सी हैं, कुकी, लुशोई, लखेर, चिन, खासी, गारो। तो ये रीजन कौन कौन से हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, चिटकोंग हिल ट्रैक्ट्स। तो जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड, क्योंकि आपको पता होगा डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। आइसोलेटेड हिलॉक्स एंड विलेजेस हैं, आइसोलेटेड है बहुत दूर दूर पे, जैसे एक स्पोकरो माउंटेन है तो एक गांव जहाँ पे होगा, एक जहाँ पे होगा, एक जहाँ पे होगा। टेरेस फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, जिसको जून कल्टीवेशन भी कहते हैं। जोग्राफिकल सिमिलरिटी है, रिमोटनेस फ्रॉम मेनलैंड इंडिया, बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि आपको पता होगा जो वो चिकन स्नैक है, शिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तो उसके कारण उसके साथ ही पूरा इंडिया जो कनेक्टेड है। ये मेरे पास इंडिया का पूरा मैप भी होगा तो उसमें आपको दिखा देता हूँ। जैसे जो शिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये वाला, तो इससे पूरा जो है ये क्या है, कनेक्टेड है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं भी रिमोटली मेनलैंड इंडिया है, पावर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है तो उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी, ये चीज़ आप अप्रिशिएट करोगे, जो करंट गवर्नमेंट है, तो जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है तो उसने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। क्योंकि ये बात मेरे नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी बैचमेट्स हैं, तो वो मैं उनसे जब बात करता तो मुझे बताते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा जो रेल इंफ्रा, रोड इंफ्रा, तो ये चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, कनेक्टिविटी पे काम हो रहा है। तो इससे गुड मतलब सो डैट जो ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट इन ट्राइब्स को भी मिल सके। अभी सेंट्रल हिमालय रीजन की बात करता हूँ मैं, तो ये जमुना से रिवर तीस्ता तक, तो सेंट्रल हिमालय रीजन, तो इसमें कौन कौन सा है, कुमाऊं एंड नैनीताल उसमें उत्तराखंड में, चंपारण बिहार, नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल, सिक्किम। तो उत्तराखंड को हम दो रीजन में डिवाइड करें, तराई बाबर, शिवालिक रीजन। तो तराई रीजन क्या है, डेंसली फॉरेस्टेड, किन किन ट्राइब का है, थारू, बुक्सा, गुज्जर ट्राइब। और कौन कौन सी ट्राइब हैं इस रीजन में, राजी, भूतिया, लेपचा, खासा, गढ़वाल। तो रिलीजन क्या है, जो भूतिया लेपचा है उनका तिब्बतियन बुद्धिज़्म है, और जो राजी, थारू, खासा है उनका क्या है, हिंदुइज्म है।
जो रीजन है अनडुलेटेड हिली ट्रेन्स हैं, मतलब मोस्टली हिल्स है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं। तो ट्राइब कौन कौन सी हैं? गुज्जर, भूतिया, जो गढ़वाल है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो किस पे? पेस्टोरल इकॉनमी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, जो जब वो गायें वगैरह, गायें भैंस पालते हैं तो लाइवलीहुड। सोशियो इकोनॉमिक, गायें मोस्टली पालते हैं, मतलब पेस्टोरल इकॉनमी एक तरह का, गाय का नहीं कहेंगे भी, जो भेड़ शीप वगैरह पालते हैं, तो मतलब शीप हुए वहाँ पे, गोड्स हुई, तो जो भी मतलब जानवर जो लाइफ स्टॉक की वो पालते हैं। सोशियो इकोनॉमिक, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसका काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जो ये कलेक्ट करते हैं, मेडिसिनल बेनिफिट है, न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस पर्पज भी हैं। उत्तराखंड की जो ट्राइब्स हैं, जो कहते हैं नॉर्थ इंडिया के अर्ली सेटलर्स हैं, तो लोकेशन मोस्टली इनकी रिमोट, हिली और फॉरेस्टेड एरिया में है। लाइफ स्टाइल एग्रेरियन, पेस्टोरल, एग्रीकल्चर भी करते हैं और लाइफ स्टॉक को भी पालते हैं। और रिलायंस किस पे ज़्यादातर, जो निर्भर किस पे हैं? फॉरेस्ट, गॉड्स, शीप्स फॉर ट्रांसपोर्ट। भूतिया ट्राइब, अब भूतिया ट्राइब की बात करते हैं तो उनकी लोकेशन जो है हायर रीचेज ऑफ द हिमालयस। एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? माउंटेन एग्रीकल्चर, वूल वेस्ट, हैंडीक्राफ्ट, शिप रियरिंग, भेड़ को जो पालते हैं। सिक्किम स्टेट में कौन सी ट्राइब है? लेप्चा ट्राइब। डिफॉरेस्टेड, जो कहाँ रहते हैं? जो आइसोलेटेड माउंटेन्स में। एक्टिविटीज़ क्या है? हंटिंग, गैदरिंग, स्लैशन, वर्ल्ड कल्टीवेशन, वेट राइस, बीट, मेज, वेजिटेबल कल्टीवेशन। तो अब कौन सा है? नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय रीजन, जो पामीरकुट से लेके जहाँ तक है, तो इसमें कौन कौन सी हमने ट्राइब्स हैं? तो ये ट्राइबल बेल्ट है, अपर नेपाल टू पामीर नोट। बालिस्तान में जो कौन सी है? मुस्लिम बाल्टी ट्राइब्स। कुंदन रीजन्स में कौन सी है? बुद्धिस्ट बोथ ट्राइब। तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय में जो आप देखोगे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आ जाता है, तो माउंटेनस वो है, ट्रेन है, वैलीज हैं, माउंटेन्स हैं। तो मेजर ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ पे आपको कौन सी मिलेगी? गुज्जर और बकरवाल्स। तो लाइवलीहुड क्या है? रियल लाइफ स्टॉक हर्डिंग। सीजनल माइग्रेशन, जैसे देखो जब ठंड होगी तो वो नीचे आ जाते होंगे, जब गर्मी आती है तो फिर से वो ऊपर प्लेन्स में चले जाते हैं। अडेप्टेशन, अब आप देखोगे पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड्स जो हैं, जो घास चराने के लिए जो लैंड्स हैं वो कम हो रही हैं, इसलिए वो अपना लाइवलीहुड पैटर्न भी चेंज कर रहे हैं। अब जो आपको पता चल गया हिमालयन रीजन में क्या क्या ट्राइब्स हैं। सो आप इससे देखिए भी जोग्राफिकल स्प्रेड हिमालयन रीजन में ट्राइब्स का कैसे है। अब मैं ईस्ट इंडिया की बात करता हूँ, तो ईस्ट इंडिया में क्या क्या है? बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो ईस्ट इंडिया में ये सारी वो हैं। तो आप देखोगे जो एथनिकली कौन सी ट्राइब्स यहाँ पे? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स। तो मिनरल रीजन्स हैं जहाँ पे, मिनरल इंटरलैंड है, ज़्यादातर मिनरल्स जहाँ पे पाए जाते हैं। तो जहाँ पे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि मिनरल एक्सप्लोरेशन के कारण, एक्सप्लोटेशन के कारण बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, और जहाँ पे इसके चक्कर में काफ़ी मूवमेंट्स भी हुई हैं। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, 62 ट्राइब्स हैं। तो मेजर ट्राइब्स कौन कौन से? संथल, मुंडा, ओरान, हो, बूमजी, भूतिया, बुया, भूतिया ट्राइब नहीं, बुया, गोंड, कांड, सौरा, कोरा, लेप्चा, भूतिया। तो भूतिया भी है, मतलब भूया भी है और भूतिया भी है, तो दोनों नाम डिफरेंट हैं, क्योंकि मेरे को लगा कि भूतिया ट्राइब सिर्फ उसमें होगी, लेकिन यहाँ पे भी है। तो ट्राइबल एरियाज हैं जे मेन कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल में मेदिनीपुर, झारखंड में सिंहभूम, और मयूरभंज कहाँ पे है? उड़ीसा में। ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर, माइनिंग, टी गार्डन्स। तो मेनली जो ये एग्रीकल्चर करते हैं तो वो रेनफॉल पर डिपेंड है, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम इतना वहाँ पे नहीं है। अब वेस्टर्न इंडिया की बात करता हूँ, तो जो हमारा वेस्टर्न इंडिया हो गया, तो वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन से हैं? जे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, और गोवा, दादरा और नागरा हवेली भी है। तो ये मेजर ट्राइब्स राजस्थान में कौन कौन सी हैं? भील, मीना, डंका, ग्रासिया, कथौड़ी, कोल्ली, नायक, शारिया। गुजरात में कौन से? बवच्चा, दोदिया, दुबला, कटकरी, रबड़ी, बरली। तो महाराष्ट्र में जो ट्राइब्स हैं सह्याद्री रीजन में कौन कौन सी हैं? 3। महाराष्ट्र क्योंकि बहुत बड़ी स्टेट है, उसको 3 रीजन्स में डिवाइड किया। तो जो सह्याद्री रीजन में जो ज़िले हैं, ठाणे, रायगढ़, नासिक, पुणे, तो उसमें कौन कौन सी ट्राइब हैं? वर्ली, कोंकणा,
ठाकर, महादो कोली, मल्हार कोली, डोर कोली, कटकरी। सतपुरा में जो ज़िले हैं दूले, जलगांव, औरंगाबाद, अमरावती, तो उसमें कौन कौन सी ट्राइब हैं? बील, कोकना, गाविट, दुबला, डंका, कोरकू। गोंडवाना रीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट ज़िले हैं? चंद्रापुर, गढ़चिरौली, भंडारा, जवतमल, नागपुर। तो वहाँ वहाँ पर ट्राइब कौन कौन से? गोंड, माडिया, कोरकू, प्रधान, आंध। तो आप देखोगे तो जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स है। और जो दादरा गोवा में है, गोवा दादरा नगर हवेली में कौन कौन सी हैं? तो गोवा में जो ट्राइब्स हैं दोदिया, दुबला, नाइकरा, सिद्धी, बर्ली, ग्वाडस, कुनबीस, बैलिप, डांगरस। दादरा में कौन कौन सी हैं? दोदिया, कोकना, बर्ली, कोली, कथौड़, नाइका, दुबलास। दमन दीव जो है आप सबको पता होगा, दमन अलग है, दीव अलग है, तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं। तो दमन तो आई थिंक जहाँ पे है और दीव इधर है, तो ये अलग अलग आइलैंड्स हैं, जो साथ में नहीं है। तो ये थोड़ा सा इधर होगा, दीव जहाँ पे होगा, दमन इधर है। तो आप देखोगे तो जो मेजर ट्राइब्स हैं तो वही हैं जो गोवा दादरा नगर हवेली में हैं, और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ ये प्रैक्टिस करते हैं। सेंट्रल और मिडिल इंडिया की जब मैं बात करता हूँ तो जो सेंट्रल और मिडिल इंडिया आ गया हमारा, तो इसमें हम देखेंगे ईस्ट में जो संथल परगनास तक है, साउथ में तेलंगाना तक, वेस्ट में राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट गुजरात तक। तो जोन कौन सा है? प्लेट्यू माउंटेन बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी रिवर्स। तो नर्मदा रिवर जो है और गोदावरी रिवर, तो जो नीचे होगा, तो उसके बीच का जो एरिया है हम उसको देखेंगे। तो मेजर ट्राइब्स क्या हैं जो ईस्टर्न घाट्स और उड़ीसा हिल की कौन कौन सी हैं? सबरा, गबडा, बोलिडो, जुआंग, खारिया, खोंड, बूमजी, भूया। और छोटा नागपुर में कौन कौन सी हैं? मुंडा, संथल, ओरान, हो, बिरहोर। विंध्या रेंज में कौन कौन सी हैं? कटकरी, गोल, बेल। और अरावली हिल्स में मेनली बील माउंटेन, बील ट्राइब है। जो बील ट्राइब आपको पता होगा, जो महाराणा प्रताप जी के साथ, जिन्होंने उनका साथ दिया था लड़ाई लड़ने के लिए, जब अकबर के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी। तो गोंडवाना आइलैंड में कौन सी है? गोंड, जो सबसे बड़ा ग्रुप है। सतपुरा और माइकल हिल्स में कोरकू, अगारिया, प्रधान, बाइगा। और डांड करन्या रीजन, डांड करन्या में दुर्बा, बिशौन, हलबा, बत्रा, गवड़ा, दोरला, अबुजमारिया, मूरिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स है, तो जहाँ के लोग मोस्टली शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? मतलब स्पोक करो, जहाँ पे एक बार खेती की, फिर जहाँ पे जला दिया इसको, जो वो प्रोड्यूस होगा, तो इसको बैरन छोड़ दिया, फिर और जगह कर ली, ताकि 3-4 साल तक ये फिर से वो फर्टाइल हो जाए। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोहिबिट कर दी, क्योंकि उनको वहाँ पे साल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। तो नाउ पीपल प्रैक्टिस सेडेंट्री एग्रीकल्चर। सेडेंट्री मतलब सेम उस पर बार बार आपको उगाना है। जो ट्राइब्स बिहार में है, ओरान, संथल, मुंडा, गोंड, तो उन्होंने प्लो कल्टीवेशन सीख ली है। बस्तर रीजन में जो ट्राइब्स हैं, हिली डेंस फॉरेस्ट एरिया है, इंडिजिनस ट्राइब हैं, तो पीपल जहाँ पे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पे डिपेंड है। मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कोल, बक्साइट, आयरन। तो वल्नरेबल ट्राइब्स है डेंस फॉरेस्ट में, जो लिविंग कंडीशन है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये फॉरेस्ट आइटम्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो ये अब सदर्न इंडिया में हम देखेंगे, ये हमारा सदर्न इंडिया है जो पूरा, तो इसमें हम देखेंगे जो रीजन है साउथ ऑफ विंध्या रेंजेस। तो नर्मदा एंड महानदी रिवर्स फ्रॉम नदर्न बाउंड्रीज, जो नर्मदा और रिवर्स हैं। तो जहाँ पे जो ट्राइब्स हैं द्राविडियन लैंग्वेज बोलती हैं, कुछ एक्सेप्शन है। तो कर्नाटका जो ट्राइब्स है वो कौन सी बोलते हैं? कोंकणी। टोडास ऑफ नीलगिरी हिल्स हैव डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज। तो आंध्र प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं उसमें चेंचू जो है ट्राइब, वो ऑक्यूपाई करती है नालमल्ला हिल्स और कृष्णा रिवर एरिया। जो चेंचू ट्राइब है तो वो जो बो एंड एरो इनकी जो है यूनिक वो है, एक आइडेंटिटी है। तो मैं यही चीज़ कह रहा था, भी आप देखोगे डाइवर्सिटी को कैसे अप्रिशिएट करना है हमने। तो आप देखो दैट्स रियल इंडिया। तो डिफरेंट ट्राइब्स है, खोंड, कोलामी, नायाकोड, कोया,
कोंडाडोरा, वाल्मीकि, बख्ता, सवरा, जटाऊ। तो जो जटाऊ ट्राइब आप देखोगे, जटाऊ एक रामायण में भी एक करैक्टर थे जटाऊ, जिन्होंने वो बताया था, तो जिन्होंने भगवान राम की बहुत हेल्प की थी। गबाड़ा, जनाड़ी, सुगाली, जेरुकल्ला। तो कर्नाटका ट्राइब्स जो मोस्टली पाई जाती है कुर्ग, माइजोर और चमारा चमारा, जनागर, कोडागू जिलों में पाई जाती है। तो नाइकड़ा, मराठी, हक्की पिक्की, कट्टू नायकन, खुर्चिया और पंदारम उराली ट्राइब्स हैं। वेस्टर्न घाट्स में जो ट्राइब्स हैं मोस्टली जेरुस तोडास, तो जो कुर्ग हिल की लोअर स्लोप्स में वो पाई जाती हैं। केरला में जो हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है? वायनाड, इडुक्की, पलक्कड़ में। इरुला, पानियान, खुम्बा ट्राइब्स जो हैं कोचीन और ट्रैवनकोर रेंजेस में हैं। कादर, कनिक्कर, मालवाडान, मालका कुर्बान तो एडजेसेंट जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें पाई जाती है। अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन कौन सी हैं केरला में? जेनु खुरबिया, बेता कुर्बा, काडू कुर्बा, कनिक्कर, पुलाया, पानियान, कुरिचन, मलाया, पंडरम, उराली। तो ये डिफरेंट ट्राइब्स हैं। तो तमिलनाडु को भी अगर आप देखोगे तो इसकी को भी दो मेन जोग्राफिकल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। ईस्टर्न जो कोस्ट लाइन है इसकी तमिलनाडु की, और माउंटेन रीजन्स हैं जो नॉर्थ और वेस्ट में। तो देखोगे इसको तमिलनाडु को अगर हमने दो जोग्राफिकल डिवीजन में डिवाइड किया तो उसकी हम देखेंगे कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। तो ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स हैं। तो ये दोनों जहाँ पे मर्ज होते हैं नीलगिरी प्लेटू जो फॉर्म करते हैं। और वो ट्राइब्स किसका घर है? तोडास, कुराम्बास, कोटास, बोडागास। जो तोड़ा ट्राइब है वो पेस्टोरलिज्म जो मतलब पशु वगैरह पालने, लाइफ स्टॉक को पालना, जबकि दूसरी ट्राइब्स किस पे डिपेंड है? हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग पे। तो ये सब ट्राइब्स जो मोस्टली ट्राइब्स हैं ये फॉरेस्ट पे भी डिपेंड है। अब हमने देख लिया, अब हम अंडमान निकोबार की ट्राइब्स और लक्षद्वीप जो आइलैंड कम्युनिटीज़ है वो देखेंगे। तो अंडमान निकोबार, तो ये एरिया आप देखोगे ये भी दो उसमें डिवाइड किया हुआ है, अंडमान और निकोबार। तो इसमें हम देखेंगे डिफरेंट ट्राइब्स कौन कौन सी हैं। तो जो इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं नगरीटो रेस से हैं, ग्रेट अंडमानीज, जराबा, ओंगे, सेंटिनलीज। तो कल्चरल सिमिलैरिटी किसके साथ है? जो सिमन्स ट्राइब है माल्या में और एता फिलीपाइंस में। तो स्मॉल और इंडेंजर्ड पॉपुलेशन है, एक्सटिंक्शन का डर है इनको। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है सेटलर फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। मापिला जो ट्राइब है डिपोर्टेड फ्रॉम केरला आफ्टर मालाबार रीजन। कैरन ब्रॉड फ्रॉम बर्मा जो एक ट्राइब है एज ए कन्विक्ट फॉरेस्ट लेबरर इन 1925। बंतुस जो माइग्रेट की गई है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में अर्ली 20वीं सेंचुरी में। ब्रिटिश रिजीम ने जो ये डिफरेंट ट्राइब्स को यूज किया एज ए फॉरेस्ट लेबरर्स, ओरान, खारिया, मुंडा, महिल, तुरिक, गासी, चीक, डोम। तो ये जो ट्राइब्स अभी वहाँ पे हैं। तो ग्रेट अंडमानीज, जराबास, सेंटिनलीज, ओंगे। तो सेंटिनलीज जो है वो बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है। जैसे सेंटिनलीज ने एक जो क्रिश्चियन मिशनरी थे जॉन एलन चाउ, तो इन्होंने इनको मतलब कनेक्ट करने की कोशिश की थी, इनके पास जाने की कोशिश की थी तो इसको मार दिया था। तो मतलब जो कहते हैं मतलब जो पूरा ही मतलब जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा है कि जहाँ पे सेंटिनलिस्ट ट्राइब रहते हैं वहाँ पे नहीं जाओ। तो इसी तरह जो निकोबार और संपारन ट्राइब्स हैं वो मंगोलॉयड रेस से हैं। तो जहाँ पे भी डिफरेंट ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, शोम्पोन, और ये मोस्टली क्या करती हैं शोम्पोन और निकोबारिस जो ट्राइब्स हैं मोस्टली कोकोनट, एरिका नट, गोल्डन क्रॉप कल्टीवेशन करती हैं, फिशिंग, पिग हर्डिंग। तो ये अभी तो आप देखोगे आइलैंड डेवलपमेंट की काफ़ी बात चल रही है। तो हो सकता है जब ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे तो इन ट्राइब्स का भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। ये डायग्राम प्रॉपर आई नहीं, ये निकोबार आइलैंड्स की थी।
तो लक्षद्वीप में अब रीजन है, तो यूनियन टेरिटरी है, तो लैंग्वेज कौन सी है, मलयालम और महल। तो जो महल लैंग्वेज है मिनिकॉय में बोली जाती है। तो ये मालदीव्स के बिल्कुल है, जो एथनिसिटी है सिमिलर टू केरला कोस्ट, और इनकी जो इंडियन और अरब डिसेंट के साथ मिक्स रेस है जहाँ पे। तो मिनिकॉय जो रेजिडेंट्स है वो मालदीवियन से वो करते हैं। तो जहाँ पे जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं, मिनिकॉय, कवराती, अमिनी, एंड्रॉट, तो ये कहते जो ट्राइब्स हैं ओरिजिनल सेटलर नहीं है, ये डिफरेंट जो नेबरिंग स्टेट से आई हैं। इनकी जो मेन इकॉनमी है फिशिंग और कोकोनट कल्टीवेशन। तो अभी आपने देखा भी जो ट्राइब्स है, अब देखो बहुत डिफ़िकल्ट नेम थे, हो सकता था तो मुझे 5 मिनट में एक बार में वो ख़त्म कर देता, लेकिन मैंने इतनी स्लाइड्स इसलिए बनाई ताकि आपको एक जो डाइवर्सिटी है वो आप अप्रिशिएट करो। सो आई होप आपको जो लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। तो मैं अपना बेस्ट कोशिश करता हूँ मैं स्टूडेंट्स के एस्पिरेंट्स के रिप्लाई दूँ। थैंक यू क्लास।